हैं उसमें से हमने किसी को 15 लड्डू दे दिए तो 15% दे दिए। तो इसका मतलब अगर हमारे पास कोई भी चीज है उसके हम 100 बराबर भाग करते हैं और 100 बराबर भाग करने के बाद उसमें से जितने भी पार्ट्स हम किसी को दे देते हैं वही उसका प्रतिशत कहलाता है। ठीक है, तो इसीलिए परसेंटेज कभी भी निकालना होता है तो परसेंटेज निकालने के लिए हम हमेशा 100 से क्या कर देते हैं, डिवाइड। कोई परसेंटेज का मतलब ही होता है 100 बराबर भागों में डिवाइड करना। तो जब कभी भी प्रतिशत का सिंबल लगा होगा तो आप वहां पर 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड। ठीक है, अब सबसे पहला पॉइंट जो बेसिक का आता है, बेसिक में 5-6 पॉइंट्स होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1 कि किसी भी परसेंटेज की वैल्यू को, प्रतिशत की वैल्यू को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है और फ्रैक्शन की वैल्यू को परसेंटेज में कैसे चेंज करना है। सबसे पहला बेसिक पॉइंट यही होता है। तो अभी हमने आपको बताया कि जहां पर भी परसेंटेज का सिंबल लगा होगा वहां पर 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो अब आप हमें ये बताइए कि इस क्वेश्चन में आपका जैसे 40% है तो परसेंटेज है तो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड, बस 2/5 आ गया। सिमिलरली नेक्स्ट देखिए, ये आपका 55% है, प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड, 5 से 11, 5 से 20, 11/20 खत्म। 240% है, फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड, 12 दूनी 24 नहीं, तो 0 कट जाएगा, 2 से ये 12, 2 से ये 5, 12/5 यही आपका हो गया। तो सही 1/3%। अगर ये फ्रैक्शन में है तो इसे पहले ऐसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लीजिए, ये हो गया 100/3, 100/3% हो गया। अब इसको आप कर सकते हैं, है ना, परसेंटेज है 100 से डिवाइड तो 1/3। ठीक है, ऐसे ही हम इनको भी चेंज कर सकते हैं, एक को छोड़ देते हैं आपके लिए। दूसरा पॉइंट आता है कि इस फ्रैक्शन में अगर कोई वैल्यू दी जाए तो उसे परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे। तो अगर कोई वैल्यू आपको फ्रैक्शन में दी जाए जैसे 2/5, तो अगर कोई वैल्यू को परसेंटेज में चेंज करना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर आ गया 40%, बस खत्म। सिमिलरली 11/20 है, 11/20 को प्रतिशत में चेंज करना है 100 से मल्टीप्लाई, सीधे सीधे 55% खत्म। ऐसे ही 12/5 को परसेंटेज में चेंज करना है तो 100% का मल्टीप्लाई 240% खत्म। ऐसे ही 1/3 को परसेंटेज में चेंज करना है तो 100% का मल्टीप्लाई 100/3%, जिसको आप लिख सकते हैं 33 सही 1/3% लिख सकते हैं। तो ये समझ लीजिए सिंपल फंडा मन में सेट कर लो कि अगर कोई वैल्यू परसेंटेज में दी जाए तो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 2/5 का मल्टीप्लाई, और अगर फ्रैक्शन में है तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए इनटू 100%, ये मन में सेट कर लीजिए। ठीक है, तो पहले ये बताइए कि क्या आपको बेसिक का पॉइंट नंबर 1 हर बच्चे को क्लियर है। बहुत छोटी चीज है, इससे छोटी चीज कुछ होती नहीं। ठीक है, बहुत ही छोटी चीज है, इससे छोटी चीज कुछ नहीं होती। एक छोटा सा पॉइंट बता रहे हैं आपको। ठीक है, हाँ लेवल वाइज पढ़ाएंगे, डन। चलिए अब देखिए पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 होता है कि ये सारे ना फ्रैक्शंस की वैल्यू को परसेंटेज में चेंज करने में क्योंकि समय लगता है, तो अगर कुछ परसेंटेज जो बहुत फिक्स होते हैं उनको आप याद कर लो तो आप अपना समय बचा सकते हो। तो यहाँ पर हमने टेबल में ऐसे परसेंटेज लिखे हैं जो एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इनकी वैल्यू आप लोग सीधे सीधे याद कर लेंगे और अगर ये वैल्यू आपको एग्जाम में आती है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। इसमें कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं, जैसे 33 का डबल 66 2/3%, इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में होती है 2/3 भाई। 1/3 का डबल 66 2/3%, ये एक सिस्टमैटिक वैल्यू लिखी गई है। जैसे 1 की वैल्यू आप जानते हैं 100% जो होता है, अगर इसको नंबर में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे जिसकी वैल्यू 1 आएगी, आएगी नहीं आएगी। तो अगर 100% की वैल्यू 1 है तो अब इस 1 को सिस्टमैटिक डिवाइड करते जाओ, पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, 5 से, 6 से, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, तो ये 16 यहाँ पर वैल्यू लिखी हुई है। तो जब यहाँ पर आप 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो 100 को भी 2 से डिवाइड करोगे 50%। ये सिस्टमैटिक है, प्लांट में रटने वाली चीजें नहीं समझने वाली है। 1 को 3 से डिवाइड करोगे 100 को भी 3 से डिवाइड करोगे 33 1/3%। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर सारी वैल्यूज लिखी गई हैं। यहाँ पर हमने वो वैल्यू लिखी है जिसका यूज बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ से अगर ये वैल्यूज आती है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई बहुत ऐसी वैल्यू आ गई जो आपको याद नहीं है तो टेंशन नहीं है, क्योंकि आप वैल्यूज को कन्वर्ट करना सीख चुके हैं, लेकिन क्योंकि इसमें समय बर्बाद होता है तो इतनी वैल्यूज लिमिटेड है जिन्हें आप याद कर लेंगे तो आप अपना समय बचा सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर और जो वैल्यू की आवश्यकता पड़ती है 14 का डबल 28 4/7%, इसकी वैल्यू 2/7 होती है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी यूट्यूब व्हाट्सएप पर भी मिल जाएगी और आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी, दोनों जगह मिलेगी पीडीएफ। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे ये जो वैल्यूज है इनको आप एक बार हम अपलोड कर देंगे पीडीएफ, तो यहाँ से नोट करके याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 1 ये हो गया फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन। पॉइंट नंबर 2 ये हो गया। पॉइंट नंबर 3 ये बड़ा मजेदार पॉइंट है, इस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आता है और ये आपका पॉइंट नंबर 3 बेसिक का a% ऑफ b और b% ऑफ a दोनों की वैल्यू सेम होती है। फॉर एग्जांपल जैसे हम आपसे ये कह रहे हैं a% ऑफ b, तो इसका मतलब a/100 इंटू b, और हम कहते हैं b% ऑफ a तो b/100 इंटू a, तो दोनों का मतलब एक ही है, a इंटू b/100 a इंटू b/100। तो अगर कभी भी परसेंटेज में आपको a% ऑफ b और b% ऑफ a तो दोनों का मतलब सेम होता है। अभी हम आपको क्वेश्चन दिखाएंगे, जैसे यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन देखेंगे 55% ऑफ 20, तो 55% ऑफ 20 आपको टफ लगेगा, लेकिन अगर यही क्वेश्चन 20% ऑफ 55 होता तो शायद आपको आसान लगता। ये 25% की वैल्यू 1/5 होती है इंटू 55, आपका आंसर 11। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार परसेंटेज को इधर से उधर शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे 84% ऑफ 25 टफ है, लेकिन 25% की वैल्यू आपको पता होती है, 25% ऑफ 84 आपके लिए आसान है, तो 1/4 ऑफ 84 आपका हो गया 21, खत्म, ये इजी है। ऐसे ही 60% ऑफ 33 टफ होगा, लेकिन 33.3% ऑफ 60 ये आपके लिए आसान होगा, क्योंकि 33.3% की वैल्यू 1/3 होती है। अभी जिन बच्चों को ये वैल्यू याद नहीं है वो टेंशन ना लें, ये वैल्यू हमने लिख दी है, यहाँ से याद कर सकते हैं और ये आपको पता होता है तो समय बच जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपनी सुविधा के अनुसार परसेंटेज को इधर से उधर शिफ्ट कर सकते हैं और ऐसा करने से आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। ठीक है, डन सबको? ये 3 क्वेश्चन हमने आपके लिए छोड़ दिए हैं, ये आपको होमवर्क में ये शीट मिलेगी, तो इन 3 क्वेश्चन को आप होमवर्क में कर लेना। ठीक है, अब देखिए पॉइंट नंबर 4, ये आपका मेन पॉइंट है, ये समझ लीजिए बेसिक का पॉइंट नंबर 4 जो है ये आपका जान है, ये सबको पता होना चाहिए, इसके बिना तो परसेंटेज आप कर पाएंगे इसकी पॉसिबिलिटी 0% है। ये देखिए बाबूजी, यहाँ पर 2 चीजें आपकी होती हैं और वो 2 चीजें क्या होती हैं वो आपके सामने हैं, वो आप समझ लीजिए वो 2 चीजें क्या हैं, फिर हम आपको बताते हैं। अरे तुम कहाँ जा रहे हो बार बार, ये देखो ये पॉइंट समझ लीजिए। देखिए 2 चीजें होती हैं आपकी और वो 2 चीजें क्या होती हैं ये आपने बहुत देखा होगा, या तो एग्जामिनर पूछता है कितना प्रतिशत, या एग्जामिनर पूछता है अधिक प्रतिशत, कम प्रतिशत, वृद्धि प्रतिशत और कमी प्रतिशत। तो देखिए जब कभी भी किसी भी चीज का प्रतिशत पूछा जाता है, चाहे वो हाउ मेनी %, कितना प्रतिशत हो, चाहे वृद्धि कमी अधिक कुछ भी प्रतिशत आपसे पूछा जाए, तो एक बात का ध्यान रखना, जब कभी भी हम प्रतिशत निकालते हैं तो एक बेस होता है, हमेशा आपको एक बेस चाहिए होता है। और एक चीज हमने आपको बताई थी कि परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100% का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 2 चीज फिक्स है। जब कभी भी आपको कोई भी परसेंटेज पूछा जाएगा तो एक तो बेस वैल्यू चाहिए होगी इंटू 100%। अब मेन चीज
पूछा गया है, जैसे हमसे प्रॉफिट परसेंट पूछा जाता है, तो हम प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट को बेस से डिवाइड इनटू 100 करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए हम सिंपल इंटरेस्ट को बेस से डिवाइड करके इनटू 100% करते हैं। तो जब कभी भी प्रतिशत की बात होती है तो मन में सेट कर लें, हमेशा आपको एक बेस वैल्यू से डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है? जो पूछा गया है उसको। ये भी हम आपको एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझाएंगे। इसमें मेन मुद्दा ये होता है, ये बेस वैल्यू क्या होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बेस वैल्यू एक ऐसी वैल्यू होती है जिससे तुलना की जाती है, कंपैरिजन किया जाता है। हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, जैसे शर्मा जी का बेटा। आपको घर में कई बार सुनने को मिलता होगा, आपके पापा मम्मी आपको डांटते होंगे, शर्मा जी के बेटे को देखिए, वो दिन भर पढ़ता रहता है और तुम दिन भर कुछ नहीं करते। शर्मा जी के बेटे को देखिए, वो हर बार टॉप करता है और तुम कुछ नहीं करते। शर्मा जी के बेटे को देखो, वो कितना आदर्शवादी है, बड़ों का कितना रिस्पेक्ट करता है, तुम में तमीज ही नहीं है। तो ऐसी चीज जिसकी वजह से हमें बार बार सुनने को मिलता है, हम सबसे बुरे नहीं है इस दुनिया में, हमारे एग्जाम में नंबर जो कमाए हैं वो सबसे कम नहीं आए हैं, है ना। हमारे अंदर मेहनत ना हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर किसी से भी ज्यादा मेहनत नहीं है। हमारी बात यह है कि नंबर कमाए हैं, जो भी आए हैं सबसे कम नहीं आए, लेकिन एक बंदा ऐसा है जिसके कंपैरिजन में हमारे नंबर कमाए हैं, और वही बंदा क्या है? बेस। जिससे हमारी तुलना हो रही है वो हमारा क्या होता है? बेस होता है। तो ऐसे ही कभी भी किसी भी क्वेश्चन में जिससे तुलना होगी, कंपैरिजन होगा, वही आपका बेस होगा। अब आप इसे कैसे समझ सकते हैं? हम इसको और एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे आपसे ये कहा जाए कि यमुना नदी गंगा नदी से छोटी है, तो तुलना जो हुई है वो गंगा नदी से हुई है, तो गंगा नदी जो है हमारा क्या हो जाएगा? बेस। हम आपसे ये कहें कि क्लर्क की सैलरी पीओ से कम होती है, या कांस्टेबल की सैलरी इंस्पेक्टर से कम होती है, तो कांस्टेबल की सैलरी इंस्पेक्टर से कम होती है, तो इंस्पेक्टर हमारा क्या हो गया? बेस। लेकिन अगर यहीं पर उल्टा बोलते कि इंस्पेक्टर की सैलरी कांस्टेबल से ज्यादा होती है, तो तुलना कांस्टेबल से होती। इंस्पेक्टर की सैलरी कांस्टेबल से अधिक होती है, तो तुलना यहाँ कांस्टेबल से हो रही है, तो कांस्टेबल क्या हो जाएगा? बेस। तो जिससे कंपैरिजन होता है वो आपका बेस होता है, हमेशा ध्यान रखना। और इंग्लिश में अगर देखना हो तो जो नंबर ऑफ 10 फ्रॉम और 2 के बाद आएगा वो आपका क्या होगा? बेस। तो ऑफ 10 फ्रॉम 2 के बाद जो आता है वो बेस होता है। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है, हाउ मेनी या व्हाट परसेंट में सीधे वैल्यू को डिवाइड करते हैं, लेकिन मोर लेस इंक्रीज और डिक्रीज, मोर लेस इंक्रीज और डिक्रीज में डिफरेंस करके बेस से डिवाइड करते हैं। ठीक है, ओके, बिल्कुल। दिल्ली जम्मू पुलिस कौन सी जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है सर, मोर देन एनफ है, उसके लिए चिंता मत करो, बुक जो है। अब देखिए ये पॉइंट हो गया, इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। इनको पॉइंट को हम बेसिक का जो पॉइंट नंबर 5 है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी इसकी हमें आवश्यकता नहीं है। अभी हमने जितने भी पॉइंट बताए उनको एक बार रिवाइज करते हैं। पहला चीज था परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना, दूसरा था आपका टेबल, तीसरा परसेंट पॉइंट था ए परसेंट ऑफ बी परसेंट ऑफ सी सेम होते हैं, चौथा पॉइंट था हाउ मेनी व्हाट परसेंट और मोर लेस इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। ठीक है, इसके भी हम एग्जांपल जब आएगा तब वहां पर समझाएंगे। पांचवें पॉइंट को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब सीधे देखो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपका। देखिए आप में से जो बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एक बात बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि यूपीएससी का लास्ट एग्जाम 2021 में हुआ था, उसके बाद पेपर नहीं हुआ है, इसलिए आपको यूपीएससी के जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो 2021 के ही मिलेंगे लास्ट, इसके बाद नहीं मिलेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन देखेंगे तो 4520 इसका 80%। देखिए फॉर एग्जांपल अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपको वैल्यू याद नहीं है, तो फिर आप इसको डिटेल में लिखेंगे 80% यानी 80/100, फिर 75% मतलब 75/100, 50% मतलब 50/100 और उसका भी 25% मतलब 25/100। बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं, लेकिन ये स्टेप आपको अवॉइड करनी सीखनी होगी, है ना। ये वैल्यू आप नॉर्मली याद ही करिए, जैसे 4520। अब आप 80% को सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 4/5, 75% की वैल्यू 3/4, 50% की वैल्यू 1/2 और 25% की वैल्यू 1/4। अब चेक करिए जो कट रहा है उसे काटिए, 5 दूनी 10, 10 से 0 कट गया, 4 से इसको काटोगे 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दिया 12, 113 का 3 गुना 339 ऑप्शन ए। तो एक लाइन में, ठीक है। ये वाली